नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। मेट्रो सिटी में रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जहां आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां सूरजकुंड में बैठक के बाद सीएम का बयान सामने आया। आपको बता दें कि ग्रामीण भारत की झलक दिखाता है सूरजकुंड मेला। तो ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा। साथ ही कहा कि निर्यात की दृष्टि से भी हरियाणा आगे, हर किसी का विकास प्रदेश सरकार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल में भी हरियाणा देश में नंबर 1 है। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां सीएम मनोहर लाल का बैठक के बाद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भी देश में 1/3 मेडल हरियाणा के हैं। तो वही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार सबका विकास कर रही है। तो सूरजकुंड में हुई बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हरियाणा खेल स्पर्धा में नंबर 1 है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के हैं। वही चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। बता दें कि इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विजय नामदेव रावजादे भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है कैनवस पर। अवश्य ही आपको ये सिटी ब्यूटीफुल। साथ ही सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। बता दें कि इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मंच पर मौजूद रहे। और इसके अलावा होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विजय नामदेव रावजादे भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने हिसार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहनाथ गांव में एक ट्रस्ट बनाई गई है, जिसमें 1 करोड़ रुपए डाले गए हैं, जो गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं लगातार बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों पर भी सीएम बोले कि ये देश की नहीं बल्कि बाहर से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल के कारण ऐसा हो रहा है। साथ ही पंचायती चुनाव पर सीएम ने बताया कि 29 तारीख को कोर्ट से फैसला आ सकता है, जिसके चलते जल्द ही पंचायत चुनाव भी करवाए जाएंगे। वहीं नाजायज कॉलोनियों पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा नहीं होने देना चाहिए। वहीं मौके पर सीएम ने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। आपको पता है कि ये चीज ऐसी है, ये इंटरनेशनल मार्केट की चीज है, केवल अपने देश की नहीं है। अपने देश में तो बहुत थोड़ा सा प्रतिशत जो है वो ऑयल प्रोडक्शन होता है, उसका तो कुछ भी कोई उपयोग, उसका कोई ऐसा बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। और वैसे भी आखिर 5 साल में 6 साल में आपको जानकारी है, हमारी जो आर्थिक जो भी स्थिति या आर्थिक जो प्रगति है, हर 6 साल में चीजें डबल होती है। चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीजें डबल होती हैं। और वही मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के बाजार 6 साल में डबल नहीं हुए। के चुनाव तो अब कभी भी हो सकते हैं। पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने पहले उनका टाइम खत्म हुआ है, लेकिन जो कि किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ विषय से चल रहे थे, इसमें से चुनाव आयोग ने जो उनको रिपोर्ट दी थी, कुछ समय उनको और चाहिए। अब जैसे फसल का ही सीजन समाप्त होता है, बहुत जल्दी चुनाव आयोग जो है उन्हें को डेट देगी और उसमें हो जाएगा। जहां तक पंचायत का चुनाव है, उसमें हमने एक एक्ट बनाया था 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, वो किसी ने चैलेंज किया। हालांकि पहले 33% रिजर्वेशन है, 42% रिप्रेजेंटेशन पहले हो गया था। हम 42 को 50 करना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने चैलेंज किया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया। मुझे लगता है 29 तारीख है इस केस में, आज 27 हो गई, परसों केस की सुनवाई है। मुझे लगता है फैसला परसों हो जाना चाहिए और बहुत जल्दी कर जाए।
हिसार में सीएम मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान और हरियाणवी संस्कृति को संजोए हुए डॉक्टर मंगल सेन कृषि संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संग्रहालय में स्थापित हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर मंगल सेन की प्रतिमा का भी अनावरण किया। साथ ही इसके अलावा सीएम ने विश्वविद्यालय परिसर में मदन लाल ढींगरा बहुउद्देशीय हॉल और कॉम्बैट हॉल का उद्घाटन किया। वहीं सीएम ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा और कृषि विपणन से संबंधित जानकारी लेने के लिए लगाए गए किसान कियोस्क का अवलोकन भी किया। इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। तो हिसार में सीएम मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान और हरियाणवी संस्कृति को संजोए हुए डॉक्टर मंगल सेन कृषि संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो वही सीएम मनोहर लाल ने नलवा विधानसभा क्षेत्र को सौगात देते हुए करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। सीएम ने मंगाली की 5 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। गांव मंगाली स्थित श्री बालाजी गौशाला के 17वें वार्षिक महोत्सव और गौ भगवत कथा समारोह में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की तरफ से रखी गई 1 दर्जन से ज्यादा मांगों को भी मंजूर किया। वहीं इसके साथ ही गौशाला प्रबंधन को भी सीएम की ओर से 21 लाख रुपए की राशि गौशाला विकास कार्यों के लिए दी गई। मुख्यमंत्री ने मंगाली में राजकीय महाविद्यालय का भी शिलान्यास किया और क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा कि इस महाविद्यालय के बनने से न केवल मंगाली की पंचायत बल्कि पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के त्वरित निर्माण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मेरा सौभाग्य है कि आज मंगाली गांव में और मेरा आना हुआ है। ये मंगाली गांव अपने आप में इस इलाके की शान है। गांव के बारे में ये तो विदित है ही कि इलाके का बल्कि हरियाणा का ये सबसे बड़ा गांव जिसमें 5 ग्राम पंचायतें हैं और सब मिल करके गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इस गांव के सभी सज्जनों को, पंचायत मेंबर्स को, सरपंचों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। जितने भी यहाँ प्रमुख स्थान हैं उसमें एक प्रमुख स्थान जहां हम आज बैठे हैं श्री बालाजी गौशाला। अभी श्री बालाजी गौशाला का आज 17वां वार्षिकोत्सव है। इस 17वें वार्षिकोत्सव में इस गांव की गौशाला का इतिहास ऐसा बताते हैं कि 70 गांव से 2004 में ये गौशाला शुरू हुई थी और आज इस गौशाला में जो मेरी जानकारी है 2000 के लगभग हमारी गाय माता इसके अंदर पलती हैं, जिनका देखभाल हम सब लोग करते हैं। अभी हमने जैसे बताया 26 करोड़ रुपया हमने बांटा है। अगले साल के लिए हमारा जो गौ सेवा आयोग है उसके लिए हमने 50 करोड़ रुपया बजट रखा है कि इसको और बढ़ा दिया है। कहीं चारे के लिए और कहीं शेड बनाना, कुछ और बनाना, तो इसको पहले 30 करोड़ था, इस बार उसको 50 करोड़ कर दिया है। इसलिए हम इस गौशाला में जितना यहाँ का अनुदान बनता वो तो सब देंगे ही। इसमें सबसे पहले 11 लाख रुपया श्री रणबीर गंगवा जी का, छोड़ना नहीं है इनको भी। 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी का। जयप्रकाश दलाल आए, कहने लगे मैं अतिथि बन के आया हूं। मैंने कहा भले अतिथि हो लेकिन फिर भी गौशाला में आए हो, तो कहने लगे 11 लाख रुपया इनका भी हो गया 33। तो इन्होंने मुझे कहा था कि 51 कर दो, बाकी बचे 18। अब 18 का फिगर ठीक नहीं है, 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से भी करता हूं। बधाई हो, बधाई हो। ये 55 लाख रुपया, 54 लाख रुपया, 54 लाख रुपया ये हुआ। ये योगदान हम यहाँ जरूर करेंगे। रणबीर गंगवा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि इस इलाके में आए हैं तो बस हम इलाके का भी कुछ करके जाए। एक काम तो इन्होंने कहा था कि कॉलेज जो आपने सैंक्शन किया उसका शिलान्यास, सबसे पहले आते इस कॉलेज का मैंने शिलान्यास किया है। जो कठिनाइयां थी छोटी मोटी, हमारी डीसी महोदया बैठी हैं, उनको मैंने कहा, उन्होंने दूर कर दिया है और आज उसका शिलान्यास हुआ है। जल्दी टेंडर होकर के उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार
12 काम और हैं इसके अलावा जो मंजूर कर दिए हैं। डिपार्टमेंट से मैंने फिजिबिलिटी पूछ ली है। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट की ओर से कहा जाता है कि अभी इसको नहीं करना, कोई कठिनाइयां होती हैं। 2-3 काम ऐसे बचे हैं, उन कठिनाइयों को दूर कराएंगे बाद में। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में फर्जी आईडी कार्ड बनवाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रवि, तनुज, शिवम और इंद्रवीर का नाम शामिल है। सभी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि मेले में कुछ लोग फर्जी आईडी कार्ड बनाकर लोगों को दे रहे हैं और उन्होंने कुछ स्टॉल चेक किए तो इन पर 2 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दिए, जिनका आईडी कार्ड चेक करने पर पाया गया कि उनका आईडी कार्ड नकली है। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में फर्जी आई कार्ड बनवाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रवि, तनुज, शिवम और इंद्रवीर का नाम शामिल है। सभी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि मेले में कुछ लोग फर्जी आईडी कार्ड बनाकर लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने कुछ स्टॉल चेक किए तो इन पर 2 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दिए, जिनका आईडी कार्ड चेक करने पर पाया गया कि उनका आईडी नकली है। मेले में ये 3 की ड्यूटी, तो ये ड्यूटी तो पास ये डुप्लीकेट फर्जी बनाया करते हैं, दुकानदारों को प्रोवाइड कराया करते हैं। जो स्टॉल थी है वहाँ पर उन स्टॉल वालों को बुलाया? हाँ, उन स्टॉल वालों से संपर्क करके उनको ये कार्ड बना के नकली दिया करते हैं। कितने दे चुके थे अब तक ये हमारे नजर में आए हैं अभी 35 के आसपास आए हैं। 35 के आसपास इन्होंने स्टॉल यानी इन्होंने अलॉट कर दिया क्या? इन्हें कार्ड बनाए कार्ड बना के उनको अंदर मेले में देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। एक बार फिर हर खबर की खबर का असर हुआ है। दरअसल सोनीपत के गांव सांदल खुर्द में एक बुजुर्ग मोहाली बता दें कि एक बुजुर्ग महिला ने एसपी से गुहार लगाई थी कि उसे उसकी बहू से बचाया जाए। बुजुर्ग महिला का कहना था कि उसकी बहू रोज उसके साथ मारपीट करती है और खाने के लिए उसे कुछ नहीं देती। जब बुजुर्ग का बेटा बीच बचाव करने आता है तो बहू अपने पति के साथ भी हाथापाई करती है। हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और आरोपी बहू समेत बहू के भाई को भी हिरासत में लिया। सुनते नाम है संदलता आई हूँ, वो मारा पीटी करती है, मन करता बाहर काटती है, ना खान देती ना पीन देती। तन खाने पेंशन उसने भी खोज ले है, कर पिन खोज कर न पाड़ कर न भगा दे है, ना मन पौने ताला न तोड़ ले है। कब से मारपीट कर रही है? परसों करी है, कल भी करी है। तो उसकी शिकायत दी है? टीटवा दाबती है और तन कती थी तमाम। तो कहाँ शिकायत दी है इसकी? कहीं है? कहाँ आए हो अभी शिकायत देने के लिए? कहाँ आए हो? शिकायत कहाँ पुलिस को दी है? शिकायत नहीं दी पुलिस को मैंने शिकायत नहीं दी। उस ऊपर उसका सोनीपत में NH-44 निर्माण कार्य के चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां हाईवे निर्माण के दौरान संबंधित एजेंसी NGT के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है, जिसके चलते आम जन जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, दिन में उठने वाली धूल के चलते दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों क्या उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि बार बार शिकायत देने के बावजूद भी NHAI की लापरवाही बार बार देखी जा रही है। साथ ही बिना किसी छिड़काव के ही काम दिन भर चलता रहता है। वहीं लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो सोनीपत पे NH-44 निर्माण कार्य के चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां आपको बता दें कि हाईवे निर्माण के दौरान संबंधित एजेंसी NGT के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है, जिसके चलते आम जन जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, दिन में उठने वाली धूल के चलते दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे लोगों को अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही है और बार बार शिकायत देने के बावजूद भी NHAI की लापरवाही बार बार देखी जा रही है। साथ ही बिना किसी छिड़काव के ही काम दिन भर चलता रहता है। वहीं लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब भी मैं घर से निकलता हूं, अपने काम धंधे के लिए जाते हैं, तो धूल की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो मेरा अनुरोध है NHAI से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। आने जाने और पेट्रोल पंप पे तेल डलवा भी नहीं सकते, धूल की वजह से इतना बुरा हाल हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, ताकि ऑफिस में जाते हैं और हमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो सीनियर्स हैं वे भी बोलते हैं धूल की वजह से आपके कपड़ों का क्या हाल है। यहाँ पे सभी लोग इस हाईवे की धूल मिट्टी से बहुत परेशान हैं। आज हम घरों में कपड़े सुखाते हैं, छत से लेके किचन तक बुरा हाल है। घरों में खाना बनाते हैं, वहाँ भी धूल नहीं पीछा छोड़ रही है। गलियों में पानी मारे, लेकिन यहाँ पे NHAI का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे आस पड़ोस के लोग, बहुत ही बुरा हाल है। इतना पॉल्यूशन हो रहा है, सांस लेना दूभर हो गया है, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर, परेशानी हमारी इतनी भयंकर है कि ये जो बहुत बड़ा हाईवे है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है। ये पहले सिरसा सूरी मार्ग बना था, उसके बाद NH1 हुआ, अब NH44 है। इस पे ये कार्य कई सालों से चल रहा है और ये जो राखी पड़ी है, इतनी भयंकर धूल उठ रही है इसकी वजह से, कार्य की वजह से आम नागरिक इससे बहुत परेशान है। आम नागरिक जब हाईवे से चल रहा है तो बवंडर ऐसा आता है, उसकी धूल में एक्सीडेंट होने का डर रहता है। पलवल में हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग ने अपने बेड़े में एक नई हाई प्रेशर की गाड़ी शामिल की है, जिसका जिले के विधायक दीपक मंगला ने रिबन काटकर और नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इसी के साथ अब जिले के दमकल विभाग में 7 गाड़ियां हो गई हैं। इस दौरान विधायक ने कहा कि दमकल विभाग को एक हाई प्रेशर की 2000 लीटर पानी की क्षमता रखने वाली गाड़ी मिली है। इस समय फसल कटाई का समय चल रहा है और इस दौरान अक्सर किसानों के खेतों में आग लग जाती है। निश्चित तौर पर इस गाड़ी के आने से अब जल्द ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। हाई प्रेशर के चलते पानी की भी बचत होगी। इसके लिए वे प्रदेश के CM मनोहर लाल खट्टर का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे पलवल में आई है और ऐसे समय में आई है क्योंकि अभी फसल की कटाई होने जा रही है। कुछ जगह तो शायद शुरू भी हो गई होगी, तो ऐसे में जंगलों में आग लग जाती है। तो हमारे यहाँ पर और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेज दी है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। आज ये फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी आज यहाँ समर्पित हुई है। ये स्पेशल वाटर मिस्ट गाड़ी है। इसकी कैपेसिटी 2000 लीटर है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ना मल्टीपर्पज़ है। कोई भी इलेक्ट्रिक फायर पे उस पर सब जगह काम करती है। हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी की गाड़ी है। जहां हमारी ऑर्डिनरी गाड़ी 2000 लीटर पानी जो है ना 1 मिनट में खत्म हो जाता है, तो ये 8 और 10 मिनट तक चलती है। हाई प्रेशर गाड़ी है। फिलहाल के लिए मेट्रो सिटी में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।